ठीक है, मैं वापस मुद्दे पर आता हूं, मैं वापस मुद्दे पर आता हूं। ध्रुवीकरण की बात हो रही है, ध्रुवीकरण की बार बार बात हो रही है। तो अजीज खान, आपने बोला, आपने एक लाइन बोली, आपने बोला हम कहां बात करते हैं, बीजेपी नफरत की बात करती है। स्वामी प्रसाद मौर्य कौन से प्यार की बात कर रहे थे? माता लक्ष्मी का अपमान करके किसी और धर्म का अपमान कर सकते हैं वो? ऐसे क्या हिम्मत है करने की? बताइए, क्या आप अलाउ करेंगे या आपकी पार्टी अलाउ करेगी? स्वामी प्रसाद मौर्य माता लक्ष्मी का अपमान करते हैं, श्री रामचरितमानस का अपमान करते हैं। क्या करा आपने? प्रमोशन दे दिया उनको? क्या कार्रवाई करी है समाजवादी पार्टी ने? देखिए, जो इतनी नफरत फैला रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, अब तो कोर्ट ने भी कह दिया। हमारे नेता ने अब सुन लें आप, देखिए हमारे नेता कभी भी किसी धर्म के अपमान की बात को कभी भी नहीं सह सकते और कभी भी नहीं, वो कभी भी किसी धर्म का अपमान नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा सामाजिक समरसता की बात करती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो बयान था वो निजी बयान है, उनका व्यक्तिगत विचारधारा है, पार्टी से उसका क्या लेने देना है? पहली बात तो आप ये समझिए। सर मेरी बात सुन ले आप, वो पार्टी से उसका कौन है? हमारी पार्टी लाइन ये नहीं है, हम तो सबका साथ सबका विकास असली में हम कर रहे हैं और हम बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं आप। हम सबको रामचरितमानस पे अभद्र बातें करके सब धर्म बराबर है हमारे लिए। कैसे सब धर्म बराबर है? कि मैं कह रहा हूं कैसे सब धर्म बराबर है? किसी और धर्म के लिए बोल के दिखाइए ना, किसी और धर्म के पवित्र ग्रंथ के लिए बोल के दिखाइए आप। सर नहीं बोलेंगे आप, नहीं बोलेंगे आप। एक बात सुन ले, अरे सुन तो ले, माता लक्ष्मी कैसे पैदा हो गई चार हाथों वाली? सभी बोल सकते हैं किसी और धर्म के लिए आप? समाजवादी पार्टी, अरे मेरी बात, अखिलेश जी ने नहीं कहा, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा। कार्रवाई क्या करी? किसी धर्म के बारे में अपमानित शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकती, किसी धर्म के बारे में अपमानित शब्द करे है सकती। हमारे लिए सब बराबर है। एक बात, ओके, राखी राठौर, क्या सब बराबर है? सनातन को लेकर पूरी इंडिया अलायंस ने जो बयानबाजी करी, क्या सब बराबर है? देखिए, जिस तरह से इंडिया अलायंस के लोगों ने, डीएमके के लोगों ने जो स्टेटमेंट दिए, तब मैं पूछना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, कौन से स्टेटमेंट किए? अभी आप कह रहे थे सबका साथ सबका विकास, आपका तो ध्येय है सबका साथ और एक परिवार का विकास। सबसे पहले मुलायम सिंह यादव, उसके बाद अखिलेश यादव, वो नहीं हुए डिंपल यादव। आप लोग कब एक परिवार के पीछे चलने वाली पार्टी अगर ये कहती है सबका साथ सबका विकास, तो सब लोग समझते हैं क्या कोई और परिवार नहीं है? आप लोगों ने ओबीसी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को आगे लाने का काम किया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया। इसीलिए जनता समझ चुकी है और इसीलिए समाजवादी पार्टी को चाहे यूपी हो चाहे कहीं भी हो, हर जगह नकारा जाता है। और इनके आपसी जो झगड़े हैं वो इस तरह इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि जनता कभी भी इस अलायंस को एक्सेप्ट नहीं करेगी। सनातन धर्म के बारे में जिस तरह का स्टेटमेंट दिया, आप लोगों का पर्दाफाश हो चुका है, लोग समझ चुके हैं कि किस विचारधारा के साथ में आप लोग हैं। जब आप लोगों का कोई स्टेटमेंट आता नहीं है कि इंडिया अलायंस के लोग जो अलग अलग तरह की बातें हुई, तब आप लोगों की चुप्पी जो है वो साफ। जी अजीज खान 30 सेकंड आपका जवाब दें। AK वाजपेयी एंड आदिल हसन। देखिए सर, बहुत देखिए राखी जी वही बात कह रही जो बीजेपी अक्सर कहती रहती है। देखिए बीजेपी को पता है कि समाजवादी पार्टी सामाजिक समरसता की बात करती है। हम समाज में विघटन नहीं पैदा करते हैं, हम समाज को जोड़ने की बात करते हैं। एक बात, दूसरी बात, ये वही बीजेपी है ना कि जब से सत्ता में आई और सत्ता के पहले इसने हमेशा नफरत की बात की है। और ये मैं बता रहा हूं कि नफरत इस कदर ये पैदा करना चाहती है, भाई को भाई से जुदा करने का प्रयास, पड़ोसी से पड़ोसी को जुदा करने का प्रयास। ये बीजेपी की मानसिकता है, ये बीजेपी की सोच है, यही विचारधारा है। मैं बताना चाहूंगा कि कांट की हारी बार बार नहीं चलती। ओके, मैं लेके आता हूं AK वाजपेयी। जीत गए भाई। अरे AK वाजपेयी, ये काट की हांडी बार बार नहीं चलती। कई बार 3-4 बार इस जुमले का इस्तेमाल अजीज खान साहब ने किया। अजीज खान बड़े दानिश्वर व्यक्ति हैं, बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उन्होंने काट की हांडी बार बार नहीं चलती, इसका इस्तेमाल 2-3 बार ही करा। काट की हांडी माना बार बार नहीं चलती, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो 2 बार चल गई, देश में तो 2 बार चल गई। फिर क्या कहिएगा? ना और गुजरात में तो 5 बारी से चल रही है, मध्य प्रदेश में 4 बारी से चल रही है। नहीं, अरे सुनिए ना अमीश जी, काट की आंधी नहीं चलती, ठीक कह रहे हैं, लेकिन विकास की जो आंधी है ना वो बार बार चढ़ती है जी। यही चढ़ी है, 14 में चढ़ी, 19 में चढ़ी और 24 में भी चढ़ेगी। ये विकास की है। और जब हम विकास की बात करते हैं ना, तो जो गरीब आदमी के लिए काम किए गए ना उनको गिनवाते हैं, और खाली गिनवाते नहीं है, जिनके लिए किए गए उनको महसूस होते हैं। कहो तो मैं भी गिनवाना शुरू कर दूं। और जहां तक राजस्थान का सवाल है ना, 35,000 बलात्कार, सर मत गिनवाइए। सोचिए
56% युवा बेरोजगारी। सोचिए जरा, सबसे ज्यादा युवा सुसाइड उसी राज्य में करते हैं, सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल उसी राज्य का है, सबसे ज्यादा जो टोटल बेरोजगारी 28% वही है। मतलब क्या बातें करो, 300 साल पुराना मंदिर भी तोड़ा इन लोगों ने। मतलब ये जनता देख नहीं रही, ये कोई हमको बताने की जरूरत है। वो तो वहां के जो लोकल रेजिडेंट हैं, जो राजस्थान में रहते हैं, जिन्होंने सब जीता, 18,000 किसानों की जमीन कुड़क कर दी। कहाँ लोन माफी की बात करते थे, जो बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोली, आज मैं ये कह सकता हूं, जो बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोली बिल्कुल भी माफ नहीं किया। अकबरुद्दीन ओवैसी और असद ओवैसी ने नहीं बोली, ये बात भी है। मैं रुक करता हूं, मेरे साथ आदिल हसन है। आदिल हसन, जहां कम्युनल पॉलिटिक्स की बात आती है वहां आपकी पार्टी का नाम सबसे पहले आता है। और सिर्फ ये बात बीजेपी नहीं कहती, ये विपक्ष भी कहता है, ये कांग्रेस भी कहती है, ये सपा भी कहती है। अमीश भाई, जब मांझी बिरादरी राजनीति कर सकती है, पासवान बिरादरी, कुर्मी, कोरी, यादव, खम्मा, लिंगायत, वोकलंगा कर सकती है, तो मुसलमान भी कर सकता है। अभी आतंकवाद पे बात चल रही थी, मैं मालेगांव ब्लास्ट की साध्वी प्रज्ञा इनकी लोकसभा सांसद है, अजमेर ब्लास्ट में दरगाह वाले को कुछ नहीं हुआ, मक्का मस्जिद ब्लास्ट वाले को कुछ नहीं हुआ, ये एक सच्चाई है अमीश भाई, आप ही बताइए। और ईडी की बात कर रॉबर्ट नहीं कर पाए। अच्छा सुनिए, रॉबर्ट कोर्ट में स्टैंड नहीं कर पाए रॉबर्ट, ठीक सुनिए अमीश भाई, सुनिए, 9.5 साल हो गया, जीजा जी को क्लीन चिट हो गया, फिर 9.5 साल जीजा जी को क्लीन चिट यही हरियाणा सरकार दे दी। और आपको बतला दे, प्रियंका गांधी वाड्रा के 2 पीए हैं, संदीप सिंह और मोहित पांडे, और तेजस्वी यादव के पीए हैं संजय यादव, अखिलेश यादव का रिवर फ्रंट का कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ दिखावा है। नोटिस जाता है, अजीत पवार पे नोटिस जाता है, नारायण राणे पे नोटिस जाता है। बतलाइए ना, इन लोग अकूट संपत्ति जमा किए, क्या ईडी ने कार्रवाई की? प्रियंका गांधी के पीए हैं संदीप सिंह, बतलाइए इतनी संपत्ति बना लिए हैं। संजय यादव, तेजस्वी यादव के पीए हैं, देखिए क्या संपत्ति देखिए, हेमंता बिस्वासा का देखिए। इन लोग सिर्फ लव लेटर भेजते हैं ईडी का, कुछ करते नहीं है। सिर्फ लव लेटर भेजते हैं, डराते हैं। रॉबर्ट जीजा जी को 9.5 साल भेजते हैं, कार्रवाई नहीं करते। कार्रवाई नहीं हुई है। लेटर रिप्लाई रिवर फ्रंट पे लेट बीजेपी स्पोक्सपर्सन रिप्लाई। रिवर फ्रंट पर आदिल हसन, यू मेड योर पॉइंट, लेट राखी राठौड़ बीजेपी स्पोक्सपर्सन रिवर फ्रंट पे पूछिए। ओके, बीजेपी भाजपा प्रवक्ता राखी राठौड़। देखिए, जिस तरह से अभी ये आरोप लगा रहे हैं, मैं तो आपसे निवेदन करूंगी, जो अगर आपके पास साक्ष्य हैं किसी के लिए भी, तो वो पेश करने चाहिए। मुझे लगता है न्यायिक व्यवस्था में आपको विश्वास होगा, और अगर आप किसी व्यक्ति पे कोई आरोप लगाते हैं तो उसको पेश करना चाहिए। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहती हूँ कि भ्रष्टाचारी चाहे किसी भी पार्टी का हो, उस पर एक्शन होगा और होके ही रहेगा। और वो समय चला गया जब हमारे देश के अंदर लगातार जो है वो भ्रष्टाचारी जो है वो आगे पनपते थे, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। मैं तो अभी भी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके पास कोई भी साक्ष्य किसी के लिए है तो वहां पर आप लेकर के आइए और उसको साक्ष्य पेश कीजिए। और ऐसे आकर के आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों ने खुद कुछ किया नहीं है और लगातार जिस तरह के आरोप लगाने का आदिल हसन का रिप्लाई, हमने कमरे भर भर के नोटों के जवाब दीजिए मैडम, मुझे जवाब दिया, अमीश भाई जवाब देने दीजिए। देखे हैं क्या, उस पे एक्शन नहीं ले दी? अच्छा, सुनिए, अरे बोलने दीजिए मैडम, बोलने दीजिए। बहुत सुनिए, हम पूछना चाहते हैं, अमित शाह साहब ने हेमंता बिस्वासा साहब के खिलाफ बोला, नारायण राणे के खिलाफ बोला, अजीत पवार के खिलाफ बोला, छगन भुजबल के खिलाफ बोला, आज सबको सरकार में ले लिए। वॉशिंग मशीन में डाले थे क्या? और बीजेपी उसको धुल के निकाल दी, उसको कर दी। और रॉबर्ट वाड्रा जीजा जी को 9.5 साल बाद क्लीन चिट दे दिया हरियाणा सरकार। अरे जीजा जी पर क्या हुआ? किसी पे भी जो आपके आता है सब दूध का दूल्हा हो जाता है क्या मैडम? हाँ, सब दूध का दूल्हा हो जाता है आपके यहाँ जो आता है। हजारों करोड़ की संपत्ति भाजपा के लोग कमा रहे, नोटबंदी में 1000 करोड़ कमाए, कोई जांच हुआ क्या? ये नया भारत है। अमित शाह जी क्या कर रहा है? उनका ईडी क्या कर रहा है? झालमुड़ी बेच रहा है क्या? ईडी क्या करता है? झालमुड़ी बेच रहा है ईडी अपना काम कर रहा है। क्या काम है? सबूत देंगे कि ईडी देगा? अरे अभी आप सवाल पूछ रहे ईडी आप पूछ रहे ईडी झालमुड़ी बेच रहा है। अरे आप इंडिया अलायंस के नेताओं से पूछ के देखिए, आप अरविंद जी से पूछ के देखिए, झालमुड़ी बेच रहा है क्या ईडी? अरे अखिलेश यादव कांग्रेस के नेताओं से पूछिए, आप चाहते क्या है? आप विपक्ष की तरफ है, आप ईडी को उकसा रहे हैं कि ईडी झालमुड़ी बेच रहा है। अब ईडी कईयों को जेल भेज रहा है, ईडी कईयों को जेल भेज रहा है। पूछ के देखिए, कोई को नहीं बेच रहा है, पूछ के देखिए कई नेताओं से, सिर्फ लव लेटर पूछ के देखिए। लेकिन चलिए, आप कौन लव लेटर भेज